देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट की। तुम लोगों को सबको पता है, रदरफोर्ड ने बता ही दिया था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ रहता है, बीच में। उसके चारों ओर क्या रिवॉल्व करते हैं, उसके चारों ओर जो रिवॉल्व करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मैंने कहा यहां पर सोचो, इसका यहां पर कितने हूं, जेड, यहां चार्ज कितना है, जेड इंटू ई। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ई क्या है, एक प्रोटॉन पर चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जेड इंटू ई। अब यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन बेचारा रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व का मतलब है घूम रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यहां से यहां तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, जो मैंने क्या मान ली, आर नॉट। क्या मान ली, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं सर, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं mv² अपॉन आर। ठीक है, और अंदर की ओर कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सा लगेगा, तो मैंने कहा बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये वाला ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं चला जाएगा, और ये ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाएगा, अंदर गिर जाएगा। तो दोनों बराबर होते हैं। तो जो बाहर वाला होता है सेंट्रीपिटल, वो होता है mv² अपॉन आर। ठीक है, जो 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 ये वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो तुम लोगों को सबको पता है सर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चार्ज क्या है, जेड, वहाँ चार्ज क्या है सर, ई, अपॉन आर नॉट का, यही तो हो जाएगा सर जी। सर एक आर नॉट से एक स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, mv² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन आर नॉट, यही तो बचा, एक आर नॉट। अब जरा सोचो सर, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी, मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv, यही तो होता है सर। mv² की वैल्यू ये है, तो अगर मैं यहां पर रखूंगा तो क्या रखेंगे सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन, तो यहां पर आएगा 4 दूनी 8, तो ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, बोलो क्या सर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये आएगा, यही तो आएगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आएगा, ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यही तो आएगा। अब मैं बात किसकी करूं, पोटेंशियल एनर्जी की सर। अगर बात पोटेंशियल एनर्जी की आएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सोचो जरा, पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां चार्ज कितना है बोलो, ZE, यहां पर चार्ज क्या है सर, -E अपॉन आर, यही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता था के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूंगा तो के की जगह ये हो गया, Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, ये क्या हो गया, आर। आप कहोगे सर यहां पर आपने माइनस में नहीं लिया है, यहां पर माइनस में क्यों लिया है, तो ध्यान रखना फोर्स में जो भी चार्ज लिए जाएंगे नेगेटिव हो उसको भी क्या कर देना, पॉजिटिव। ठीक है, मॉड लिया जाता है, चार्ज का क्या लिया जाता है, मॉड, यानी कि नेगेटिव वाला भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। लेकिन पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता, पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता। देखो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो ये क्या आएगा, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्या यही पोटेंशियल एनर्जी आया सर मेरा। अगर मैं यहां पर टोटल एनर्जी देखूं, देखो टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी तुम अच्छी तरीके से जानते हो सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है सर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी मेरी आई है ZE² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट,
ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आई है माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही तो आई है सर। अगर मैं इन दोनों में देखो कुछ कॉमन लग रहा है मुझे, अगर मैंने कॉमन लिया तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचा बोलो 1/2, और यहाँ क्या बचा 1 ही तो बचा, अरे प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा माइनस का 1/2, माइनस का, और माइनस के 1/2 की जब इससे मल्टीप्लाई हुई तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यही तो टोटल एनर्जी है जो तुमको याद करना है। क्या तुमको ये याद करना है, मत करो याद, क्या ये याद करना है, कतई नहीं, ये याद करना है कतई नहीं, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ तुमको याद करना है वो रिलेशन याद करना है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो किससे पूछे जाएंगे, रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर तुम इनका रिलेशन देखो, मुझे खुद बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी और ये दोनों सेम नहीं है सर जी, सेम है, सिर्फ किसका अंतर है माइनस का। इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एनर्जी के। जरा सोचो, अगर मैं या फिर मैं टोटल एनर्जी में माइनस से गुणा कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वो किसके बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के। देखो जरा कैसे सर, काइनेटिक एनर्जी है, मैं क्या करूं माइनस से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं माइनस से गुणा कर दिया तो वो किसके बराबर हो जाएगी टोटल एनर्जी में। देखो टोटल एनर्जी ये है, इसमें अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्या ये दोनों एक बराबर नहीं हो जाएंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे एक जैसे हो गए। देखो यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, सब कुछ सेम है। अब तुम जरा टोटल एनर्जी को देखो सर, टोटल एनर्जी जो भी है मेरी, अगर मैं इसमें माइनस से गुणा करूं और किससे मल्टीप्लाई करूं 1/2 से, किससे मल्टीप्लाई करूं 1/2 से। खुद देखो जरा सर जी, इसको मुझे ये बनाना है, ठीक है, इसको मुझे इसके बराबर बनाना है, तो मैं क्या करूं माइनस का 1/2 से अगर सोचो गुणा कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो गया सर प्लस हो गया, सब कुछ वही है, नीचे क्या हो गया 8 हो गया, यही तो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सर जी फिर ये क्या बन जाएगा, अब भी समझ में नहीं, चलो तुम ऐसे नहीं, तुम दूसरे तरीके से समझो, हटो तुम्हारे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम दूसरे तरीके से समझो, तुम्हें अभी गुणा भाग में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक बात समझो जरा, ये रिलेशन तुमको याद करना है और हर जगह यूज होगा, ध्यान रखना। अगले में हमेशा तुमसे पूछूंगा, बताओ वो रिलेशन याद है तुमको, वो रिलेशन याद है इस टाइप से, ठीक है। एक बात करो, ज़्यादा कुछ मत करो सर जी, टोटल एनर्जी मेरी ये है, टोटल एनर्जी मेरी ये है, ये भी खत्म करो, टोटल एनर्जी ये देखो खाली सर, टोटल एनर्जी मेरी क्या है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ये मेरी टोटल एनर्जी है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं टोटल एनर्जी मेरी ये है सर, सही है, इसमें इसकी जगह पर यहां पर क्या रख दूं काइनेटिक एनर्जी, देखो माइनस मैंने इसी रहने दिया, इसकी जगह पर क्या रख दिया कतई सही है। अब जरा सोचना सर, मैंने इसमें 2 से गुणा किया, 2 से क्या किया मल्टीप्लाई, 2 से देखो इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई और 2 से, ये बात समझ में आ रही है, अरे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 4 बचा, क्या अब ये क्या बचा, अब ये किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के, किसके बराबर हो गया, यानी कि सर जो ये मेरा आया 2 टोटल एनर्जी बराबर क्या हो गई पोटेंशियल, यानी कि सर टोटल एनर्जी अगर मैं लूंगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बटे, तो यहां पर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बटे, सही है। तो ये रिलेशन आपको याद करना ही करना है कि टोटल एनर्जी किसके बराबर है माइनस काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके बराबर है पोटेंशियल एनर्जी बटे 2, सही है। ये रिलेशन आपको याद करना है। बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया,
ठीक है, इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बात होती है। बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया। बोहर क्या बोले? बोहर बोले कि कोई भी तुम्हारे पास में एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज जहां रखा होता है। न्यूक्लियस का मतलब जहां प्रोटॉन रहते हैं और कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन रहते हैं। अब उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और तो इन्होंने जो कहा वो क्या बोले? बोले इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी मूव अराउंड न्यूक्लियस। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्टेन सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिटिंग रेडिएशन। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर अगर इसमें मूव कर रहा है तो वो इसी में मूव कर रहा है, ये नहीं यहां से यहां जा रहा है, वहां से वहां आ रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, सिर्फ इसी में मूव कर रहा है, इसी में मूव कर रहा है। और इसमें मूव कर रहा है तो वो एनर्जी को नहीं निकाल रहा है, क्योंकि एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। वो इसमें मूव कर रहा है, जितनी उसके पास एनर्जी है उसी एनर्जी से वो मूव कर रहा है, किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी को बाहर नहीं निकालता है। सर कैसे समझो? एक बार जरा समझो। मैंने कहा हमारा सन है, सन के चारों ओर कौन घूम रहे हैं? हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है, सन के चारों ओर। मुझे बताओ क्या ये एनर्जी निकाल रहे हैं? नहीं, एनर्जी थोड़ा निकाल रहे हैं, ये तो सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं? बेचारे घूम रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से ये अगर सन मानो तुम न्यूक्लियस को, इसके चारों ओर अराउंड में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो एनर्जी को नहीं निकालते। दूसरी चीज इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2π। तुम देखो मैंने कहा यहां से कुछ ना कुछ, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, इनकी कुछ ना कुछ सेंटर से डिस्टेंस तो है ही ना, ठीक है। अब मैंने कहा फर्स्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस यहां है, सेकंड की यहां है, तो बीच में क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? नहीं, बीच में इलेक्ट्रॉन मूव क्यों मूव नहीं करेगा बीच में इलेक्ट्रॉन? क्योंकि यहां पर क्या होगा? उसी ऑर्बिट में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जो इंटीग्रल मल्टीप्लाई किसके हो? h अपॉन 2π के, h अपॉन 2π के इंटीग्रल क्या हो? मल्टीप्लाई। सर h अपॉन 2π हमारे समझ में नहीं आया। देखो ऐसा है, कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व घूमता है ना तो बच्चों ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ठीक है। तो ऐसे घूमेगा, देखो यहां से लेके यहां तक एक, देखो यहां से लेके यहां तक एक हो गया रिवॉल्यूशन, ऐसे अब क्या हो गया? 2 हो गया। तो वो ऐसे मूव करेगा कि जहां से चले और चल के वापस वहीं पर आ जाए, ठीक है। ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव नहीं करेगा कि मान लो कि यहां से चल रहा है और वापस कहीं और आ रहा है, ठीक है। ऐसे अब जैसे सर जी इस बात को एक बात तुम ऐसे समझो, जरा सोचो। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास 1 मीटर की कोई स्केल है बच्चों, कितने की स्केल है? 1 मीटर की। अब तुम इस 1 मीटर से अगर कोई दूरी यहां से लेके यहां 10 मीटर तक है, तब तो तुम नाप दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और अगर तुमने 10 नापी और 10 नापने के बाद में थोड़ी और ज़्यादा पड़ गई और उसमें 11वीं नहीं आ रही है, 11वीं नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जितना भी एक इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है h अपॉन 2π का, तो इंटीग्रल मल्टीप्लाई ही होगा इसका। ऐसा नहीं है कि चलते चलते तुम्हारा, जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कोई भी तुम्हारे पास में जैसे यहाँ पर है NH अपॉन 2π है, n क्या होगा? इंटीग्रल संख्या होगी। यहाँ पर n की वैल्यू ऐसी नहीं कि तुम्हारी 1.5 आ जाए, 2.5 आ जाए, 2.3 आ जाए, जो भी वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 6 इसमें होगी। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनको ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद में देखो, अब इसी में जरा देखना, इसमें जरा सोचना कि सर ऐसा है, मैंने कहा मेरे पास में कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों ओर एक ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब सोचो मैंने क्या किया, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, जैसे फोटॉन से आया, फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को क्या दे दी? एनर्जी दे दी। वो एनर्जी पड़ने के बाद में देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो अपने लोअर ऑर्बिट से, जितने नीचे ऑर्बिट रहेगा वो कौन सा होगा? लोअर ऑर्बिट, ठीक है। और जितना ऊपर जाएगा न्यूक्लियस से जितने दूर जाएगा वो क्या होगा? हायर ऑर्बिट, ठीक है, हायर ऑर्बिट। तो ये अपने लोअर ऑर्बिट से कहां पहुंच गया? मान लो हायर ऑर्बिट में। भाई एनर्जी मिल गई इसको, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली,
ये लोअर से कहाँ पहुंचा, हायर पर। इसे हम लोग एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इसे हम लोग एक्साइटेड स्टेट भी बोल देते हैं। देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर वहां पर रुकता नहीं है, वापस से तुरंत अपने उसी ऑर्बिट में आ जाता है जहां से ये गया था। और यहां से वापस आने में, जाने में और वापस आने में जो समय लगता है ना, वो लगभग 10⁻⁻8 सेकंड लगता है। इतने समय में जाएगा और इतने ही समय में कहाँ जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये वापस आएगा तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करेगा, निकालेगा। कुछ ना कुछ किसे निकालेगा, एनर्जी को निकालेगा, ठीक है। और जो वो एनर्जी होगी वो होगी, अगर ये E2 है और ये E1 है तो ये होगी E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। बात समझ में आ रही है? सर पल्ले नहीं पड़ा। देखो एक बात जरा समझो, मैंने कहा मान लो एक बंदा यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। इसे तुमने पैसे दे दिए, इसे तुमने क्या दे दिए, कोई भी बंदा हुआ, कोई शराबी बंदा था, कोई शराबी बंदा था, वो पहले बेचारा यहाँ पर था, कौन सा पी रहा था, देसी पी रहा था। देसी तो पीते हैं, देसी पी रहा था। अब वो, हाँ, अब वो देसी पीने के बाद में तुमने उसे रुपए दे दिए, वो रुपए हुए, वो तुरंत कहाँ पहुंच गया, अंग्रेजी वाली के पास। स्टैंडर्ड ऊपर कर लिया उसने, एनर्जी उसके पास हो गई। जैसे ही तुमने एनर्जी दी वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। अब जब वापिस जब यहाँ पहुंचा, यहाँ ज़्यादा देर वो रुकेगा नहीं, ठीक है। खर्च करके फिर से वो जब, लेकिन अब देखो यहाँ पर उसके पास एनर्जी कम थी, पैसे कम थे। अब पैसे क्या हो गए इसके पास, ज़्यादा। अगर पैसे ज़्यादा हो गए तो कहाँ पर पहुँच गया सर वो, हायर ऑर्बिट में। हायर ऑर्बिट में, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो भाई यहाँ पर तो पैसे ज़्यादा हैं, जब इसमें आएगा तो यहाँ तो तभी आ सकता है जब पैसे उसके पास कम हो। तो कुछ ना तो पैसे क्या करेगा, वो खर्च करेगा तो किसके टर्म में निकलेगा, वो एनर्जी के टर्म में। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन को जब तुमने एनर्जी दी वो कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर नहीं रहे, तुरंत कहाँ आए, अपनी वापस से लोअर स्टेट में आए। लेकिन लोअर स्टेट में आएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी को ख़त्म करेंगे, यानी कि एनर्जी को बाहर निकालेंगे। तो वो एनर्जी कितनी होगी, H⁻। तो H⁻ क्या होती है, E2 माइनस E1। बात समझ में आ रही है? इसका बहुत जगह काम होगा, इसका पूरा देखना, जब मैं पूरा हाइड्रोजन सब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें बहुत जगह यूज़ होगा ये चीज़।